आज हमने ये कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कल हालांकि जो आंदोलनकारी थे उन लोगों से, उनके नेताओं से बातचीत वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई थी और उनके 12-13 लोग वो आए थे। डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो और अधिकारी, उनसे बातचीत करने के बाद एक सहमति बनी थी कि एक सांकेतिक विरोध हम करेंगे, लेकिन रैली में कोई किसी प्रकार का हम कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं करेंगे। उस बात पर विश्वास रखते हुए और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की और आज मुझे वहाँ जब पहुँचना था तो उससे पहले रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लगभग 5000 से ऊपर जनता थी और उस जनता के वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए। और ख़ास करके जो कैमला गांव जहाँ पर ये रैली थी, पूरा गांव का गांव और सब किसान उसमें थे, तो वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन जैसा कल तय हुआ था उसमें से उन लोगों ने उस वादे को उल्लंघन करके और कुछ लोग तो वहाँ रुके रहे जहाँ का तय हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान उनके द्वारा चाहे उकसाए गए होंगे चाहे अपने आप आए होंगे, लेकिन उस वायदे का उन्होंने उल्लंघन किया, निभाया नहीं। हमारे नेता जो भी मंच पर पहुँच रहे थे सब पहुँचे हुए थे। केवल मुझे वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर उतरना था, तो हेलीकॉप्टर पर वो पहुँच गए बड़ी संख्या में, जिसके कारण से मैंने भी समझा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है निर्देश दे करके उनको और करनाल में उतारा। तो इसलिए कुछ समय के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका भाषण हुआ, शिक्षा मंत्री उनका भाषण हुआ, वहाँ जो विधायक हैं उनका हुआ और जो नेता वहाँ पहुँचे थे सबके भाषण हुए। वास्तव में जो हमने किसान को बताना था वो सारा संदेश उन किसानों को चला गया। आखिर तो हमने अपने विषय बताने थे वो बता दिए गए, वो मैंने बताने थे या हमारे बाकी नेताओं ने बताने थे, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन चूँकि गांव के ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएँ करेंगे, मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई इसमें अंतर बढ़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मुझे जो वहाँ बतानी थी वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी। और 3 प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था 47 करोड़ रुपए का, वो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा, नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर दूँगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस घटनाक्रम पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है। जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं। उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं। तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आज़ादी प्राप्त की है और आज़ादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी है, उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई। तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया। सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी, उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वो संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है। और इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं। हमारा देश का किसान कितना ही
कम पढ़ा लिखा होगा, भोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है। मेरा तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है, तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं, और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो इनको भूल जाना चाहिए। इसलिए मित्रों, आज का ये जो घटनाक्रम है, इसका मैं निंदा करता हूँ इसकी, और जिन्होंने आयोजन किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, चाहे वहाँ की जनता है, गांव की जनता है, उस इलाके की जनता है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। मीडिया ने सारी बात, चाहे प्रिंट मीडिया आज लिखेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी तक दिखाया है, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जनता को भी इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी उसमें से निश्चित रूप से उनका एक रूप बनेगा। किसान की इनकम कैसे बढ़े, हमारा ध्यान इधर है। किसान अपना काम चलाने के लिए लोन लेता है, ब्याज के उसमें कर्जे में दबा रहता है, और इतना दबाव होता है उसको पता नहीं लगता कि मेरी इनकम गई कहाँ, और फिर वो कर्जा जो है बरकरार रहता है। फिर नारे लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नारे लगाती हैं, क्या कर्जा माफ़ करो, कर्जा माफ़ करो, और सरकारें जो करती हैं माफ़ कभी कर नहीं पाती हैं। कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दोनों जगह कहा कि हम कर्जा माफ़ कर रहे हैं। आज हिसाब उठा के देख लो, नहीं कर पाए। हमने हालांकि आने के बाद 3.5 लाख किसानों का ब्याज और पेनल्टीज वो माफ़ की, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर ये हमने माफ़ किया। क्योंकि अगर ब्याज कर और वो तो छोड़ सकते हैं हम, लेकिन अगर उसका जो मूलधन है वो छोड़ा है, तो जो एजेंसियां हैं फाइनेंस करने वाली, बैंक हैं, वो डूब जाएंगे, या सरकार से भरना पड़ेगा। तो हम क्यों ना ऐसे प्रयत्न करें कि कर्जे की बजाय उसकी इनकम बढ़े। आखिर तो ताकतवर किसान बनेगा अपनी इनकम से, कर्जे से और कर्जे माफी से नहीं। तो उसकी इनकम बढ़ाने के हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान की आय डबल हो इसकी घोषणा की, उस पर काम कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 6000 रुपया सीधा हर किसान के खाते में हर साल डालेंगे 3 किस्तों में, वो डाल रहे हैं। हमने भी 4 लाख गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 4000 रुपया दिया है साल का, चाहे वो कोविड के दिनों में ही हमने दिया, उस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ऐसे विषय हैं जिसको हम कर रहे हैं। अब परिवार पहचान पत्र का काम हमारा पूरा होते ही 31 मार्च को हम 1 लाख परिवारों की आमदन कैसे वो 1 लाख से ऊपर हो जाए। अब पता नहीं कितने निकलते हैं 1 लाख, जो लोएस्ट इनकम के परिवार कितने और किस सीमा तक निकलेंगे, वो एक आंकड़ा आएगा। हो सकता है बहुत कम निकले, तो फिर 1 लाख से ऊपर भी बढ़ सकते हैं। किसान को कम से कम, हर एक किसान को कम से कम 1 लाख की आय जरूर हो जाए। छोटा भी किसान है, 1 एकड़ का, आधे एकड़ का, उसको अन्य रोजगार क्या कराया जाए, इस पर हमारी प्लानिंग बन रही है। तो हम लोग लगातार गरीब, किसान, मजदूर दिन रात काम करते हैं, लेकिन ये जो सारा सिलसिला चल पड़ा है भ्रमाने का, किसान को भ्रम में डालने का। अब किसान विरोधी, ये ठीक है, मैं उनको भी किसान विरोधी नहीं कह सकता, किसान के हम भी समर्थक हैं। वो लोग भी जो तथाकथित ऐसे किसान नेता, वो भी समर्थक हैं। हम भी चाहते हैं उनकी आय बढ़े, वो भी चाहते होंगे आय बढ़े। हम भी चाहते हैं किसान अन्नदाता, हम भी कहते हैं अन्नदाता है, वो भी कहते हैं किसान अन्नदाता है। इसमें अंतर कहीं नहीं। अंतर है तो सिर्फ ये 3 कानून का समर्थन या इसका विरोध।
कभी भी कोई समर्थन विरोध जो होता है वो बैठक के बातचीत से सुलझाया जाता है। तो बातचीत के ऊपर सुलझाने के लिए अगर वो आगे आते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए एक अधेरगर्दी, ये कभी भी समाज में चलती नहीं है, कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो आज तो मैं फिर एक दोबारा से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हरकतों को छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में सबको पूरा अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, किसी का भी कोई मूछ ऊंची नीची नहीं होती है। जब हम सब कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से करना चाहिए। और कुल मिलाकर मैं जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये लाल झंडे वाले जो लोग हैं, ये गलतफहमी न रहे, लोकतंत्र में विश्वास ये पैदा करें, वरना लोग जो है इनको सबक सिखा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में जितनी बात ध्यान में थी आपको कही है, और मैं फिर कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का जो संदेश जाना चाहिए था, मुझे लगता है मेरी बात वहाँ करने की बजाय शायद अब ज़्यादा ही गया है। आज के इस समय की मेरी बातचीत को जितना लोगों ने रिसीव किया होगा, शायद उस समय ना करते। और मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि इस देश की परंपराओं में विश्वास रखें, किसान का वास्तविक हित किस चीज़ में है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें, और एक बार लागू होने के बाद किसी प्रकार का कोई नुकसान होता नजर आएगा तो स्वयं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे देश के कृषि मंत्री हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हैं, सब उसको मानेंगे कि इसमें बहुत बार बदलाव होते हैं। संविधान हमारा बना 1952 में, 51 में, उसके बाद उसमें 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितनी पॉलिसीज हमारी बदलती हैं। कभी APMC एक्ट किसान के हित में बताया गया था 80s में, लेकिन वही APMC एक्ट में संशोधन सब तरफ से आया है कि संशोधन करना चाहिए। हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, कांग्रेस ने भी कहा है। और इन 3 कानूनों का प्रस्ताव अगर रखा गया तो ये कांग्रेस के टाइम पर रखा गया। कांग्रेस क्योंकि कभी भी जो चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें हिम्मत नहीं होती आगे करने की, क्योंकि कांग्रेस के बारे में पहले जैसे कह चुका हूँ कि कांग्रेस एक यथास्थितिवादी पार्टी है। कभी भी कुछ नया करने में उन्हें हिम्मत नहीं होती, डर लगता है उनको। और फिर जब डर लगता है, बाद में जब काम हो जाता है तो उनको एक और खतरा महसूस हो जाता है, भाई हम तो नहीं कर पाए, ये कैसे कर गए। फिर उसके लिए समाज के वर्गों को, भिन्न भिन्न वर्गों को उसमें भय पैदा करना, और ये भय पैदा करके इस प्रकार का वातावरण बनाना, ये सब उनका बहुत समय से पहले से ही ऐसा वातावरण रहा है। क्योंकि इन्होंने 370 के समय भी यही किया, इन्होंने राम जन्मभूमि के समय यही किया, इन्होंने CAA के समय यही किया, आज भी यही कर रहे हैं। तो इसलिए न करें, क्योंकि इस लोकतंत्र में आस्था हमको तो रखनी है, उनको भी रखनी ही होगी। नहीं रखेंगे तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। कौन क्या फसल बोए, क्रॉप का यानी उसका जो टोटल क्रॉप कितनी हो, इसके टारगेट्स हमारी आवश्यकता के हिसाब से वो हम रखने के लिए योजना बना रहे हैं। किस किसान यानी किसान को कौन सी फसल बोने में लाभ ज़्यादा है। आखिर तो किसान भी इनकम के लिए काम करता है ना, तो इनकम ज़्यादा किस में हो सकती है, एक जैसे इनकम में तो सब में तो नहीं होती। तो आज हमारी आवश्यकता किस चीज़ की है, हमारी आवश्यकता सब्जियों की है, फल की है, मसालों की है। आज हमारी आवश्यकता यानी गेहूं की और धान की उतनी नहीं है। देश को भी जितना पैदा होता है उससे सरप्लस है। हमें रिक्वायरमेंट जो फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, इस साल का और 1 साल का और 2 साल का फूड ग्रेन हमारे स्टॉक में रहना चाहिए। आज 5 साल का फूड ग्रेन हमारे स्टॉक में, इसका 3 साल और आगे तक भी रखा हुआ है। तो अगर उसको हम थोड़ा कम करेंगे, इक्विलिब्रियम जो है, संतुलन जो है बिठाना पड़ेगा। बाकी चीज़ों का आवश्यकता उसमें हम करेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी जो इंपोर्ट करते हैं विदेश से। अब एक फल है, मानो अंजीर, अंजीर हमारे देश में नहीं होता, हो सकता है। अभी मैंने साइंटिस्ट से पूछा, मैंने कहा अंजीर क्यों नहीं होता भाई, उन्हें हो सकता, मैंने हो सकता तो करो इस बार हरियाणा में, ज़्यादा नहीं तो 150 एकड़ की खेती शुरू करो, बाद में देखेंगे और ज़्यादा। अभी तो सारा पश्चिमी देशों से वहीं से आता है सब। तो इसलिए और बहुत सी चीज़ें हैं, खजूर है बाहर से आता है, कई फल ऐसे हैं, कई सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों की खेती करके हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जो चीज़ हमारे यहाँ सरप्लस होती है उसका क्या हम उसके बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्या,
प्रोसेसिंग करके हम उसको कहीं एक्सपोर्ट करेंगे, या अगर मार्केट में बेचेंगे जहाँ उसकी मार्केट है वहाँ उसको भेजेंगे। मार्केट भी कई प्रकार की है। एक सामान्य गरीब आदमी की मार्केट है, वो तो अपना 2 समय का भोजन कर सकता है, उसको उतना उपलब्ध होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी में वो सिक्योर है। फूड सिक्योरिटी में 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो अनाज जो है वो उसको मिलता है, और वो सरकार जो है उसको प्रोक्योर करती है। प्रोक्योरमेंट करने के बाद अनिवार्यता है सरकार की, देना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो प्रोक्योरमेंट वो तो समाप्त हो नहीं सकती। लेकिन अच्छे ऐसे लोग जो अपनी कैपेसिटी अच्छी रखते हैं, जो जिनकी क्षमता है, बाइंग कैपेसिटी है, वो खाने के अच्छे प्रकार भी खरीदते हैं। जब अच्छे प्रकार खरीदते हैं तो उसके प्रोडक्ट वैसे ही बना करके बेचे जा सकते हैं। अब आलू है 5 रुपये 10 रुपये केजी है, लेकिन आलू की जो चिप्स है बनी हुई वो 20 रुपये पैकेट से लेकर 100 रुपये पैकेट तक है। तो ऐसे ही सब चीज़ों के प्रोडक्ट सीधा जो है एक सीमा होती है हर चीज़ के उपयोग करने की। चीनी है, अब सीधी उपयोग तो नहीं हो सकती, कोई सीधी थोड़ी खाएगा, उसके प्रोडक्ट बनते हैं, आगे प्रोडक्ट बना करके आगे बेचेंगे। हमने बाजरा खरीदना शुरू किया, बाजरे का उपयोग तो हमारे यहाँ 2 लाख मीट्रिक टन का है, हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। इसमें से प्रोडक्ट बनाएंगे हम, प्रोडक्ट बनाने के बाद इंडस्ट्री लगाएंगे, और ये इंडस्ट्री लगाने के लिए जनता को, उसमें किसान भी होगा, किसान का बेटा भी होगा, सब होंगे, उनको इसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या किसान की आय अधिक बढ़ाने के लिए जो एलाइड जो प्रोजेक्ट्स हैं किसान के लिए, मानो खुम्बी फार्म है, मानो मधुमक्खी फार्म है, पिगरी है, ये डेयरी है, पोल्ट्री है, तो ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनको किसान के साथ, खेत के साथ लगाने में हम सहयोग कर रहे हैं ताकि उसकी आमदन बढ़े। सामान्य किसान और साथ में प्रोग्रेसिव फार्मर, हमने प्रोग्रेसिव फार्मर को आह्वान किया है कि आप आइए आगे, अपने जैसे 10 किसान और बनाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। हमने कंपटीशन पैदा करने के लिए उनकी सम्मान योजना एक बनाई है ताकि किसान आगे आए। पानी की आवश्यकता के लिए हम कर रहे हैं। लखवार डैम है, रेणुका डैम है, किसाऊ डैम है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एसवाइल का लड़ाई चलेगी, चलती रहेगी, कब सफलता मिले कब ना मिले, लेकिन जो कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तो हम कर सकते हैं। फिर जितना पानी है उसके लिए हम मानो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट, ताकि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो जाए। हर खेत को पानी पहुंचाने का काम ये हमने शुरू कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो जाएगा। 4 जिले छांटेंगे, इन 4 जिलों में आने वाले साल भर के बाद कोई 1 एकड़ भी नहीं बचेगा सिंचाई के लिए जो रह गया हो। उसके लिए उस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, पीपीपी प्रोजेक्ट बनाएंगे, सोसाइटीज़ बनाएंगे, सरकार मदद करेगी, 85% हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो ऐसे कितने ही काम हमारे एजेंडे में हैं। किसान की फसल ठीक से बिक जाए, उसका ठीक से रिकॉर्ड ठीक बन जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने शुरू किया। आज हर किसान को जिस दिन उसकी बारी आती है उसको SMS पहुंच जाता है, कल तुमने फसल लेके आनी है। नहीं तो हमने देखा मंडी में 4-4 दिन 5-5 दिन ट्रॉली लेके जाते थे, किसानों को मंडी में सोना पड़ता था। अब किसान को मंडी में सोने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट पहले आड़ती के थ्रू आती थी, इस बार 52% ऐसे किसान हैं जिनको सीधी उनके अकाउंट में पेमेंट गई है। सिर्फ 48% ने जिन्होंने कहा कि हमारी पेमेंट आड़ती के थ्रू दे दो, उनको आड़ती के थ्रू दे दी, कोई समस्या नहीं आई। पहली बार किसानों के खाते में सीधा लाखों रुपया गया है।